अक्सर कहा जाता है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन यूपी की राजनीति जाति और धर्म पर ही टिकी हुई है। वह जाति चाहे वोटरों की हो या अपराधियों की। वोट बैंक को बचाने के लिए जाति देखकर इनकाउंटर करने का आरोप भी लगता है। राजनीतिक दल के नेताओं को इससे मतलब नहीं कि जिस व्यक्ति का इनकाउंटर हुआ है वह कितना बड़ा अपराधी था, समाज को उससे कितना बड़ा खतरा था जिसके कारण उसका इनकाउंटर किया जाना जरूरी था। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए यह जरूरी है कि जिस जाति के अपराधी को मारा गया है उसका नाम उछालने से कितना सियासी लाभ मिल सकता है। यूपी में हुए 2 इनकाउंटर मौजूदा समय में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस इनकाउंटर पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सुल्तानपुर में हुई डकैती के एक आरोपी मंगेश यादव का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। उसके बाद प्रदेश की राजनीति गर्म होने लगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव को अपने यादव वोट बैंक को खुश करने का भरपूर मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान आया कि यूपी में जाति देखकर इनकाउंटर किया जाता है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, एसटीएफ में भी अधिकतर ठाकुर हैं, इसलिए सजाती इनकाउंटर नहीं किया जाता है। कुछ मीडिया ने भी अपने शीर्षक में लिखा कि यूपी में यादव का इनकाउंटर। सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान के बाद राजनीति गर्म होने लगी। सोशल मीडिया में भी मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर सवाल उठने लगे। योगी सरकार पर आरोप लगने लगा कि एसटीएफ जाति देखकर इनकाउंटर करती है। इसका बड़ा कारण यह भी था कि सुल्तानपुर डकैती कांड में कुछ अपराधी राजपूत बिरादरी के भी थे। उनके ऊपर कई मुकदमे थे, जबकि मंगेश यादव के ऊपर उतने मुकदमे नहीं थे। आरोप लगाया गया कि उन ठाकुर अपराधियों को पुलिस ने सरेंडर करा दिया या फिर हल्की मुठभेड़ दिखाकर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जबकि मंगेश यादव को यादव होने के कारण मार दिया गया। अब सच्चाई क्या है यह तो एसटीएफ ही जानती होगी, लेकिन चर्चा यह भी होने लगी कि थाने में ही मंगेश की पिटाई की गई, जिसके कारण उसने थाने में ही दम तोड़ दिया था। फिर उसका इनकाउंटर दिखाना पुलिस की मजबूरी हो गई। खैर, यह चर्चा है और चर्चा में कितनी सच्चाई होती है उसे विश्वास के साथ कहना भी कठिन है। किंतु मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद योगी सरकार को विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया। उसके बाद उसी डकैती कांड के एक ठाकुर अपराधी अनुज प्रताप सिंह को मुठभेड़ में मारने का दावा एसटीएफ ने कर दिया। अनुज को मात्र 10-12 मीटर की दूरी से सिर में गोली मारी गई थी। यह मुठभेड़ भोर में दिखाई गई। अनुज भी वैसा ही अपराधी था जितना बड़ा मंगेश। इस इनकाउंटर के बाद योगी सरकार पर आरोप लगा कि सियासत के चलते अनुज सिंह की बलि दे दी गई है। जो आरोप योगी सरकार पर लग रहे थे कि एसटीएफ जाति देखकर इनकाउंटर करती है, उन आरोपों पर विराम लगाया जा सके, इसीलिए यह इनकाउंटर किया गया है। भले ही यूपी पुलिस चाहे जितनी कहानी गढ़ ले, किंतु आम जनता को पुलिस की कहानी पर तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा है। जिससे भी बात कीजिए सबकी राय यही होती है कि यादव इनकाउंटर के आरोपों से बचने के लिए योगी पुलिस ने ठाकुर इनकाउंटर किया है। इस इनकाउंटर के बाद फिलहाल विपक्ष की भी बोलती बंद होती दिखाई दी। यादव का राग अलापने वाले अखिलेश यादव और सोशल मीडिया पर सपा के समर्थक अचानक शांत हो गए। अब उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि क्या लिखें और क्या बोलें। हालांकि अखिलेश यादव ने छोटा सा ट्वीट अवश्य किया कि यूपी पुलिस फर्जी इनकाउंटर करके युवाओं को मार रही है। अखिलेश की चुप्पी सियासत की नजर से वाजिब भी थी। पीडीए का राग अलाप कर 2027 में सत्ता वापसी का सपना देख रहे अखिलेश ठाकुर इनकाउंटर पर बोलकर अपना वोट बैंक भला कैसे खराब कर सकते थे। लेकिन अनुज प्रताप सिंह के पिता ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों पर आरोप लगा दिए। अनुज सिंह के पिता धर्मराज सिंह ने सीधे आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या की गई है। अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाते हुए अनुज के पिता ने कहा कि अब अखिलेश यादव के कलेजे को ठंडक मिल गई होगी।
जो बयान मीडिया को अनुज के पिता ने दिया है वह बयान सिर्फ अनुज के पिता का ही नहीं है, बल्कि अधिकतर लोगों का यही मानना है कि मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर किए जाने का मतलब ही यही है कि योगी पुलिस जाति इनकाउंटर के आरोपों से बचने के लिए यह कदम उठाई है। अपराध को कम करने के लिए पुलिस हमेशा इनकाउंटर का सहारा लेती है। अक्सर यह भी देखा जाता है कि पुलिस द्वारा किए गए हर इनकाउंटर की जो भी कहानियां बनाई जाती हैं, सभी कहानियां लगभग एक जैसी होती हैं। कितना भी बड़ा अपराधी हो वो अक्सर पुरानी मोटरसाइकिल से ही आता है और पुलिस उसे रुकने के लिए चेतावनी देती है, लेकिन मनबड़ वह अपराधी पुलिस पर फायरिंग करके भागने का प्रयास करता है और पुलिस आत्मरक्षा में उसे गोली मार देती है। लेकिन इस कहानी में मारे गए अपराधी का एक अज्ञात साथी भी होता है जिसे खरोंच तक नहीं याद लगती है और पुलिस कितना भी बड़ा घेरा बनाई हो वह भागने में सफल भी हो जाता है। भागने वाला वह अपराधी कौन होता है उसके बारे में पुलिस कभी भी नहीं बताती है। अधिकतर लोगों का यह मानना होता है कि अपराध रोकने के लिए इनकाउंटर भी जरूरी है, लेकिन उन अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए जो समाज के लिए घातक बन चुके हों। अपराध करना जिनकी आदतों में शुमार हो चुका हो, ऐसे अपराधी जो समाज में भय उत्पन्न करते हों, ऐसे अपराधियों को मौत के घाट उतार देना लोग गलत भी नहीं मानते। लेकिन इन दोनों इनकाउंटर पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि दोनों कोई आदतन अपराधी नहीं थे, बल्कि लोगों का कहना है कि बिगड़े हुए युवा हैं जिन्हें सुधारा जा सकता था। इन पर अपराधों के उतने आरोप भी नहीं थे। अपराधियों को सजा देने के लिए न्यायालय भी है, लेकिन लोकतंत्र में यह जात देखकर इनकाउंटर किए जाएं, जातिगत इनकाउंटर के आरोपों से बचने के लिए इनकाउंटर किए जाएं, तो सभ्य समाज में इसे उचित भी ठहराया नहीं जा सकता है। फिलहाल सच क्या है यह तो यूपी पुलिस ही जानती होगी, लेकिन आने वाले उपचुनाव में इनकाउंटर भी मुद्दा बनेगा। भाजपा जहां इसे अपराध खत्म करने के लिए अपना साहसिक फैसला बताएगी, वहीं विपक्ष फर्जी इनकाउंटर का आरोप लगाकर सहानुभूति अर्जित करेगी, सहानुभूति की सियासत करेगी और योगी सरकार को घेरने काम करेगी। क्योंकि अब चुनाव विकास के मुद्दे पर नहीं होते, बल्कि धर्म और जात के सहारे ही सत्ता हासिल करने की परंपरा चल निकली है। यदि यही परंपरा कायम रही तो लोकतंत्र खुद अपने आप को ढूंढता फिरेगा कि आखिर वह कहां है। ऐसे में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का बयान भी प्रासंगिक होता है। ठाकरे ने यूपी सरकार के दबावपूर्ण नीतियों और कठोर कानून व्यवस्था की निंदा की है। उनके अनुसार बुलडोजर राजनीति और एनकाउंटर संस्कृति मीडिया और टीआरपी के लिए आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन यह भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और सामाजिक शांति के खिलाफ है। बुलडोजर राज और एनकाउंटर से हेडलाइंस और टीआरपी मिलती है, परंतु जनता को नौकरियां और आत्मनिर्णय चाहिए, यह आदित्य ठाकरे का कहना है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए ह्यूमन टुडे। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।